नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार प्रोस्टी आप लोगों को स्वागत करता हूं टेकी थॉट का एपिसोड नंबर 58 में। वैसे आज का पहला न्यूज है कि OnePlus फैंस के लिए एक शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus इसी वीक यूएस और यूरोपियन मार्केट से परमानेंटली एग्जिट करने की तैयारी कर रहा है। काफी टाइम से कंपनी के ग्लोबल बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। पहले शटडाउन रिपोर्ट्स को OnePlus ने रिजेक्ट किया, फिर यूरोप में अपने फ्यूचर को इवैल्यूएट करने की बात कही। इसके बाद प्रोडक्ट्स डिले हुए, ओप्पो के साथ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट्स आई और कुछ रीजन्स में कस्टमर्स को ओप्पो प्रोडक्ट्स की तरफ रीडायरेक्ट किया जाने लगा। ऑक्सीजन ओएस का फ्यूचर भी अनसर्टन बताया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कमिंग डेज में हो सकता है। इंडिया और चाइना फिलहाल अफेक्टेड नहीं होंगे। क्या ये OnePlus के ग्लोबल जर्नी का फाइनल चैप्टर है? ओके, नेक्स्ट सेकेंड न्यूज है कि लैपटॉप फैंस, लेनोवो ने चाइना में 2 पावरफुल स्ट्रिक्स हेलो लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं। योगा प्रो 15 में Ryzen AI Max Plus 388 प्रोसेसर है, जबकि लीजन R9000X 2026 को फास्टर Ryzen AI Max Plus 392 चिपसेट मिला है। दोनों लैपटॉप्स में 64GB रैम, 1TB SSD और पावरफुल Radeon 8060S ग्राफिक्स दिए गए हैं। योगा मॉडल क्रिएटर्स के लिए स्पेशल है क्योंकि इसका 7-in टचपैड ड्राइंग सरफेस की तरह काम करता है और वेकॉम स्टाइलस सपोर्ट करता है। वाहिन लीजन मॉडल एडवांस्ड कूलिंग और 120 वॉट परफॉर्मेंस मोड के साथ गेमिंग पावर डिलीवर करता है। फिलहाल दोनों लैपटॉप्स सिर्फ चाइना में अवेलेबल हैं। क्या लेनोवो के ये लैपटॉप्स मैकबुक प्रो को सीरियस कंपटीशन देंगे? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट थर्ड न्यूज है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा यूजर्स एक और डिस्प्ले प्रॉब्लम सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ डिवाइसेस की स्क्रीन टाइम के साथ पिंकिश या रेड टिंट डेवलप कर रही है। रेडिट और नेवर पर यूजर्स क्लेम कर रहे हैं कि फोन खरीदने के टाइम डिस्प्ले नॉर्मल था, लेकिन मंथ्स ऑफ यूसेज के बाद कलर्स चेंज होने लगे। कुछ लोग इसे बर्न इन इशू भी मान रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैमसंग ने कंफर्म किया है कि कंपनी इंटरनली इशू की कॉज इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर डिफेक्ट है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड। प्राइवेसी डिस्प्ले पहले ही आई स्ट्रेन कंट्रोवर्सी में रहा है, तो क्या सैमसंग जल्दी इसका फिक्स निकालेगा? कमेंट करके बताओ। ओके, फोर्थ न्यूज है कि विंडोज यूजर्स, माइक्रोसॉफ्ट फाइनली सर्च एक्सपीरियंस को क्लीन और यूजफुल बनाई जा रहा है। कंपनी विंडोज 11 के नए सर्च मेन्यू को टेस्ट कर रही है, जहां रेकमेंडेड कंटेंट, डिस्ट्रैक्टिंग टाइल्स और प्रमोशनल रिजल्ट्स को हटा दिया गया है। अब सर्च होम स्क्रीन पर मेनली रिसेंट सर्चेस दिखेंगे, जबकि वेब रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स और प्रमोशंस की जगह सबसे रिलेवेंट आंसर को प्रायोरिटी मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट लोकल फाइल्स, एप्स और सेटिंग्स के रिजल्ट्स को वेब और स्टोर रिकमेंडेशन से पहले शो करेगा। यूजर्स वेब और स्टोर सजेशंस को कंप्लीटली डिसेबल भी कर सके। साथ ही बेटर फाइल प्रीव्यूज, क्लियरर मेटाडेटा, टाइपो डिटेक्शन और फास्टर परफॉर्मेंस जैसे इंप्रूवमेंट्स भी टेस्ट हो रहे हैं। तो क्या ये क्लियर सर्च एक्सपीरियंस विंडोज 11 को फाइनली बेटर बना देगा? कमेंट करके बताओ। लास्ट और फिफ्थ अपडेट है कि एंड्रॉयड ऑटो यूजर्स, गूगल मैप्स नेविगेशन का एक्सपीरियंस अब और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। गूगल का नया इमर्सिव नेविगेशन UI फाइनली कुछ एंड्रॉयड ऑटो यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। नए इंटरफेस में 3 डायमेंशनल बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और इंडिविजुअल ट्रीज क्लियरली विजिबल हैं, जिससे नेविगेशन पहले से ज्यादा रियलिस्टिक और इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा। कुछ यूजर्स को लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑटो अपडेट के बाद ये फीचर मिला, लेकिन सभी डिवाइसेस पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब रोल आउट लाइकली गूगल के सर्वर साइड अपडेट के थ्रू हो रहा है। फिलहाल इमर्सिव नेविगेशन US में स्लोली एक्सपांड हो रहा है, जबकि ग्लोबल यूजर्स को वेट करना पड़ेगा। तो क्या गूगल मैप्स का ये फ्यूचरिस्टिक नेविगेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस को कंप्लीटली चेंज कर देगा? कमेंट करके बताओ। दैट्स ऑल। आज का न्यूज इतना था। अगर आपको ये न्यूज पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।